जिस घर में गौवंश होता है वहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि वहाँ प्रकृति स्वयं निवास करती है। तो अब हम एक छोटी सी कथा सुनते हैं, कैसे विश्वामित्र जी नंदिनी गौमाता की महिमा और ऋषि वशिष्ठ जी की समृद्धि से प्रभावित हुए। राजा विश्वामित्र एक बार महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। वहाँ उन्होंने देखा छोटा सा आश्रम, लेकिन व्यवस्था इतनी समृद्ध जैसे कोई राजमहल हो। उन्होंने सोचा ये संभव कैसे होता है। तब उन्हें पता चला यह सब नंदिनी गौमाता की कृपा से होता है, क्योंकि वशिष्ठ जी ने नंदिनी की तन मन धन से बहुत ज़्यादा सेवा कर रखी थी और वो कामधेनु बन गई थी। विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे गौमाता दे दीजिए, मैं इसके बदले तुम्हें धन दूंगा। लेकिन वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, क्योंकि गौमाता कोई वस्तु नहीं है, वह आश्रम की आत्मा थी और आत्मा को कभी बेचा नहीं जाता। जब विश्वामित्र जबरदस्ती बहुत सी सेना लेकर नंदिनी को ले जाने लगे, तब नंदिनी गौमाता ने अपने में से ही विशाल सेना को प्रकट कर दिया और राजा विश्वामित्र की सेना को पराजित कर दिया। सोचो, एक गौमाता और इतनी शक्ति। तो उसी दिन से विश्वामित्र जी के जीवन में बदलाव आ गया और उसको समझ आ गया कि राजा की शक्ति तो सीमित होती है, लेकिन ऋषि की शक्ति असीमित होती है, क्योंकि जो गोसाई बनते हैं वो भी गौमाता की कृपा से ही बनते हैं। यहीं से उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और तपस्या शुरू कर दी, और वही राजा आगे चलकर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बने। नंदिनी गौमाता ने विश्वामित्र को सिर्फ शक्ति नहीं दिखाई, बल्कि यह भी सिखा दिया कि असली संपत्ति बाहर नहीं, आध्यात्मिक शक्ति में है। विश्वामित्र को नंदिनी नहीं मिली, लेकिन नंदिनी की वजह से उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिल गया, और जो सबसे बड़ी संपत्ति है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वह हमें जीवन बदलने वाला ज्ञान दे जाता है। तो हमें जितनी जल्दी हो सके गौ माता की शरण ले लेनी चाहिए।